अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। तस्मै श्रीगुरवे नमः। तस्मै श्रीगुरवे नमः। प्रिय विद्यार्थियों, हम मम्मट विरचित काव्य प्रकाश के प्रथम उल्लास का अध्ययन कर रहे थे, जिसमें हम काव्य प्रयोजन पर चर्चा कर रहे थे। कारिका लिखी है, काव्यम यशसे अर्थकृते व्यवहार विदेक्षिवेतरक्षतये सद्य पर निवृतये कांता सम्मितयो उपदेशयुजे। इनमें से हम कुछ विषयों पर चर्चा कर चुके थे। काव्यम यशसे, काव्य यश के लिए होता है, काव्य से हमें यश की प्राप्ति होती है। काव्यम अर्थकृते, काव्य से अर्थ की प्राप्ति होती है। काव्यम व्यवहार विदे, काव्य से हमें व्यवहार की जानकारी होती है कि हमें किसके साथ कैसा आचार, कैसा व्यवहार करना चाहिए, यह जानकारी हमको काव्य से मिलती है। काव्यम शिवेतरक्षतये, शिव से इतर अर्थात अमंगल का नाश और मंगल की प्राप्ति भी हमें काव्य से होती है। इन चार प्रयोजनों पर हम चर्चा कर चुके थे। आज हम देखेंगे काव्यम सद्य पर निवृतये, शीघ्र ही पर निवृत्ति, परमानंद की प्राप्ति जो होती है वह काव्य से होती है। काव्य को पढ़ने या सुनने के बाद सद्य, शीघ्र ही, मतलब उसमें एक क्षण का भी विलंब नहीं होता है। आप लोगों ने देखा होगा, जैसे ही आप काव्य पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं, उसी समय आनंद की प्राप्ति होती चली जाती है। 1 सेकंड के करोड़वें भाग से भी कम समय लगता है, उसी समय आनंद अपने को मिलता चला जाता है। भोजन बनाएंगे, भोजन खाएंगे, उसके पश्चात हम लोगों को क्या होता है? पुष्टि मिलेगी, तुष्टि मिलेगी, शुद्ध निवृत्ति होगी। उसके पश्चात, भोजन खाने के पश्चात परीक्षा की तैयारी की, साल भर अध्ययन किया, अध्ययन करने के पश्चात साल भर के पश्चात मार्च अप्रैल में परीक्षा देने गए, परीक्षा देने के पश्चात जुलाई में जाकर के परीक्षा परिणाम आएगा और हम जब पास हो जाते हैं अच्छे नंबरों से तो हमें परमानंद की प्राप्ति होती है कि साल भर की हमारी मेहनत सफल हुई। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है। आप जैसे जैसे काव्य को पढ़ते चले जाएंगे वैसे वैसे आनंद की प्राप्ति होती चली जाएगी। सद्य, उसी समय एक फूल की 1000-2000 पत्तियों को एक के ऊपर एक इकट्ठा कर दो और ऊपर से एक सुई चुभा दो, ऊपर वाली पत्ती पर और नीचे वाली पत्ती पर आने में कितनी समय लगी, उससे भी कम समय में यह परमानंद की प्राप्ति हमको हो जाती है। और यह परमानंद जो है सकल प्रयोजन मूलीभूतम, ये जितने भी हमारे 6 प्रयोजन हैं उनका सबसे श्रेष्ठ प्रयोजन जो है वो आनंद की प्राप्ति है। और क्या होता है? रसास्वादन समुद्भूतम विगलित वेद्यांतरम, आनंद की प्राप्ति होती है, कष्टों का नाश होता है, मूड ठीक नहीं है। अब देखो, ये काव्य से तात्पर्य ग्रंथ तो है ही हैं, आज की तारीख में नाटक इत्यादि यानी जो पिक्चरें आती हैं, नाटक आते हैं, उनको देखो, मूड ऑफ है भैया, क्या करें, चलो पिक्चर देखने चलते हैं। क्यों? क्योंकि पिक्चर देखते हुए हम अपने कष्ट को भूल जाएंगे, दुख को भूल जाएंगे और हमें आनंद की प्राप्ति होने लग जाती है। जैसे ही व्यक्ति वहाँ हॉल में पहुँचा, पिक्चर देखना शुरू की, ग्रंथ को पढ़ना शुरू किया, ध्यान अपनी उस समस्या से हट करके सीधा इधर आ जाता है और हमें आनंद की प्राप्ति होना शुरू हो जाती है। तो शीघ्र ही परमानंद की प्राप्ति के लिए काव्यम है। फिर है काव्यम कांता सम्मित तयो उपदेश युजे, कांता के जैसे, स्त्री के समान सरस उपदेश हमें प्राकाश शास्त्रों से, काव्यों से मिलते हैं। 3 प्रकार की शैली कही गई है शब्दों की, उपदेश की। एक होती है प्रभु सम्मित, एक होती है सुहृत सम्मित और एक है कांता सम्मित। प्रभु सम्मित,
वेद इत्यादि की, जिनमें शब्द की प्रधानता है, वहाँ अर्थ की प्रधानता नहीं। जैसा जैसा कहा गया है उसका वैसा वैसा पालन करना है। प्रभु सम्मित, स्वामी ने आदेश दे दिया उठ जाओ, उठ गया, बैठ जाओ, बैठ गया, दिमाग नहीं लगाना। ये हुआ प्रभु सम्मित। वेद इत्यादि की जो वाणी है यह शब्द प्रधान है। जो जो कार्य जैसा जैसा कहा गया है उसको वैसा वैसा करना है, दिमाग नहीं लगाना है। फिर कहा दूसरा उपदेश कौन सा है? सुहृद सम्मित। किसके हैं ये? पुराण इतिहास इत्यादि के। रामायण महाभारत पुराण इतिहास इत्यादि का जो उपदेश होता है वह सुहृद सम्मित होता है, अर्थ प्रदान होता है। वहाँ पर अर्थ की प्रधानता होती है। ऐसा करना चाहिए, ऐसा करना, मर्जी हो करो, ना मर्जी हो मत करो। मित्र ने आपको समझा दिया भैया ये काम मत करना, अब आपकी मर्जी हो आप करो, आपकी मर्जी हो मत करो। किसी मित्र ने दूसरे मित्र को कोई बुरा काम करते हुए, मान लो सिगरेट पीते हुए, शराब पीते हुए देख लिया, आप देख तो लिया, उसने उसको कहा भैया मत किया कर, ठीक नहीं है, स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं है, खूब समझाया उसने। अब वो उसका दूसरा मित्र जो है घर आ गया, अब आते उसने वापस शुरू कर दिया। इच्छा हो पालन किया, नहीं हो नहीं किया। प्रभु सम्मित में आदेश है आपको करना पड़ेगा, सुहृद सम्मित में इच्छा है तो किया, नहीं है नहीं किया। लेकिन तीसरा उपदेश होता है काव्य का, शास्त्र का, क्या कहता है? कांता सम्मित। यहाँ पर शब्द और अर्थ जो है वो गुणीभूत हो जाते हैं, ना शब्द की प्रधानता है ना अर्थ की प्रधानता है, यहाँ रस की प्रधानता है। जिस प्रकार से एक कांता, एक स्त्री को अपने पति से कोई काम करवाना होता है तो शब्द से ऑर्डर नहीं करती ये करना है या आप ये कर लीजिएगा, देख लो, कर सको तो करना, बड़े प्यार से। मान लीजिए कल उसको कुछ काम है, उसको शॉपिंग करने जाना है, साड़ी खरीदनी है, पैसे चाहिए, क्या होगा? आज बड़े अच्छे से भोजन बनाया, पति के ऑफिस से दुकान से आते ही उसका बैग लेके रखा, टॉवेल दिया, भाई आप पहले नहा लो, फ्रेश हो लो, आज आपकी फेवरेट दाल बाटी बनाई है, दाल बाटी खिलाते खिलाते बड़ा प्रसन्न किया उससे, वो बातों से प्रसन्न करते करते, अच्छा सुनो मैं क्या कह रही थी कि, अब वो बेचारा क्या करेगा? इतनी उसकी जो आवभगत हुई, इतना जो उसको प्रेम मिला, अब वो जो मैं कह रही थी उसके बाद उसको कहने की आवश्यकता नहीं है, वो अपने आप उस इच्छा को पूर्ति के लिए तैयार हो जाता है। लो भाई 1000 रुपया पकड़ो, 5000 पकड़ो, क्या चाहिए वो ले। ये है हमारे कांता सम्मित उपदेश, ये हमारे काव्य के उपदेश होते। यहाँ न शब्द की प्रधानता होती है न अर्थ की प्रधानता होती है, शब्द और अर्थ को गुणीभूत करके यहाँ पर रस की प्रधानता होती है। 3 प्रकार के उपदेश हमने देखे। प्रभु सम्मित वेद इत्यादि के उपदेश जो कि शब्द प्रधान होते हैं, सुहृद सम्मित पुराण इतिहास इत्यादि के उपदेश जो कि अर्थ प्रदान होते हैं, और तीसरे कांता सम्मित काव्य के उपदेश होते हैं जो कि रस प्रधान होते हैं। तो इसी प्रकार से यह जो काव्य होता है कांता सम्मित उपदेश शैली के माध्यम से लोगों को, इसके ग्रंथ को पढ़ने वालों को बड़ी सरसता से क्या उपदेश कर देता है? रामादिवत वर्तितव्यम न तु रावणादिवत इति उपदेशं च यथा योग्यम। बड़े आसानी से सरसता के साथ यह उपदेश जन सामान्य में फैला देता है कि हमको ऐसा करना चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए। अब किसी ने पूछा हमको कैसा करना चाहिए, क्या काम करना चाहिए, विधि और निषेध हमारे लिए क्या क्या हैं? वेदों में बड़े कठिन कठिन नियम हैं। फिर आ जाओ मनुस्मृतियों में वर्णाश्रम धर्म का प्रतिपादन 100%, एक भी अक्षर की गड़बड़ी नहीं, एक भी अक्षर की गड़बड़ी नहीं हो। ये वर्णाश्रम धर्म का हमें पालन करना है। मनुष्य सुन करके देख करके घबरा जाएगा। हमको ऐसा करना है, ऐसा करना है, ऐसा करना है, ऐसा करना, ये हो गई विधि। ऐसा मत करो, ऐसा मत करो, ऐसा मत करो, ये हो गया निषेध। अब इस विधि और निषेध को समझाते समझाते वेदों की शैली हो गई प्रभु सम्मित, पुराणों की शैली हो गई
अर्थ सम्मित, लेकिन काव्य की शैली कैसी हुई? रस प्रधान। कैसी? समझिएगा इस बात को। किसी ने कहा मुझे कैसा आचरण करना है और कैसा नहीं करना है, उसको हमने रामायण की कथा सुनाई 9 दिन तक। 9 दिन के अंदर अंदर उसके दिमाग में सुनते सुनते, पढ़ते पढ़ते, पात्रों का चरित्र देखते देखते उसके दिमाग में यह बात फिट हो जाती है कि मुझे राम के समान आचरण करना चाहिए, रावण के समान नहीं। गूढ़ गूढ़ बात, मूल बात तो दूर से दिख रही है, भैया किसी की पत्नी नहीं उठानी चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए और ऐसा ऐसा करना चाहिए, लेकिन उसके बाद भी उसके अंदर अनेकानेक गूढ़ तत्व होते हैं जो हमें शास्त्रों से मिलते हैं। अब वो गूढ़ तत्व उस रामायण से हमको क्या क्या प्राप्त होते हैं, कैसे हमें विधि और निषेध का पालन करना चाहिए, किन विषयों का हमें पालन करना है और किनको हमें त्यागना है, किसका ग्रहण करना है, किसको छोड़ना है, इस विषय पर चर्चा हम कल करेंगे। ओम शांति।